रिकॉर्ड अगेन। ओके, सो देखिए, बार्न डोर्स करके एक ऑप्शन होता है, BARN डोर्स। तो वो बार्न यानी मुझे लग रहा है कि बार्न मतलब वो तबेला जैसा जो होता है उसको बार्न कहते हैं। तो पता नहीं यहाँ पे बार्न क्यों लगा लिया उन्होंने। बट व्हेन यू गो इनटू योर स्पॉटलाइट पैरामीटर्स यू विल सी इन योर लाइट इफेक्ट्स, in your light effects you will see there is something called as barn doors. Okay, so barn doors में when you switch it on तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक स्क्वायर शेप जैसा बन गया। यानी आप जैसे ही स्विच ऑफ करोगे तो स्क्वायर ये सर्कल है, लेकिन जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर जैसा बन गया। सो नाउ इफ आई जस्ट रेंडर इट, देखो मैं बिना बार्न डोर्स के पहले रेंडर करता हूँ तो कैसा दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा। और इसका थोड़ा मैं कोन एंगल भी छोटा कर देता हूँ ताकि अपने को वो सर्कल ठीक से दिखे। आई थिंक आई टेक इट टू 30 या 20 में भी, और इसका थोड़ा एंगल जो है टॉपिश कर देता हूँ। या सो नाउ वी विल सी द होल सर्कल। ओके, ये पूरा सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, ये दिस इज बेटर, ये सर्कल आ गया। तो अभी मैं अगर बार्न डोर्स को ऑन करता हूँ, सो नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस। अभी भी सर्कल ही है, लेकिन हो ये सकता है कि इसका जो ये लेफ्ट बार्न डोर, राइट, टॉप एंड बॉटम, इन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा माइनस में लेके जाता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा कट हो रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कट हो रहा है, राइट, इट इज कटिंग माई लाइट। अभी इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ इंटरेक्टिवली दिख नहीं रहा है। अगर आपको इसको इंटरेक्टिवली देखना है तो वन थिंग, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज IPR, इंटरेक्टिव प्रीव्यू रेंडर, ऐसा कुछ इसका नाम होता है। तो अगर मैं IPR करता हूँ तो शेडो चला जाएगा, लेकिन जो आप यहाँ पे जो चेंजेस करेंगे ना वो यहाँ पे आते जाएंगे। व्हाट इट सेज, ओके इट इज नॉट टेकिंग द चेंजेस, नेवर माइंड। यहाँ पे IPR से आपको कभी पता चलता है। अभी देखिए मैं फिर से रेंडर करता हूँ तो ये यहाँ पे कट हो गया। अभी मुझे टॉप एंड बॉटम का भी स्क्वायर करना है, तो मैंने टॉप को थोड़ा सा ये कर लिया, यस, एंड बॉटम को भी कर लिया। सो नाउ आई विल गेट अ स्क्वायर शेप, राइट, ये स्क्वायर शेप अपने को मिल गया। देखिए नाउ दिस इज द स्क्वायर शेप दैट आई एम गेटिंग विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ स्टेंसिल इन फ्रंट। अब ये लाइफ में कभी मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि आपको कभी किसी कैरेक्टर को बताना है कि वो रूम में अकेला बैठा हुआ है। you know when you are showing a kid sitting in a dark room and suddenly somebody opens the door, तो आप उस डोर का जो लाइट है वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यू सी इट्स अ क्रिएटिविटी थिंग, आप कैसे भी चाहे इस चीज को कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि इसका पेनुम्रा एंगल या तो या बेटर देन विंडो, यानी इट्स एन ऑप्शन एज आई एम सेइंग, इट नीड नॉट बी thoroughly followed, बट यू कैन जस्ट यूज इट एज एंड व्हेन यू लाइक। ओके, तो कोई किसी टाइप का फोर्स नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑप्शन। और अगर आपको लगे कि इसका जो ये बॉर्डर है ये थोड़ा शार्प हो रहा है, तो आप इसकी पेनुम्रा एंगल को जैसे ही बढ़ाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे भले सर्कल दिखे, बट व्हेन यू रेंडर इट तो यू विल सी कि उसका जो सॉफ्टनेस बढ़ गया। देखिए पेनुम्रा एंगल को और बढ़ाओ, 3 कर दो तो इसका सॉफ्टनेस और बढ़ जाएगा। तो जनरली ऐसा आपको कब दिखेगा, जब इफ यू कैन ड्रामेटाइज कि कोई एक कैरेक्टर ऐसा कुछ चोरी कर रहा है, व्हेन अ कैरेक्टर इज स्टीलिंग समथिंग, और अचानक से दरवाजा खुल जाता है, तो दरवाजे का जो इल्यूमिनेशन पार्ट है और दरवाजे के पीछे कोई लाइट रहेगी तो वो रेक्टेंगुलर शेप वो कैरेक्टर के ऊपर लाइट करेगा। यू सी ही विल बी विजिबल और ही विल बी इल्यूमिनेटेड इन अ रेक्टेंगुलर वे। तो मे बी यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ लाइट विच हैज गॉट सम काइंड ऑफ अ बार्न डोर, और उसको आपने इस तरह से कैरेक्टर को रिवील किया इन अ रेक्टेंगुलर वे, तो ज्यादा कह सकते हैं कि नेचुरल दिखेगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल वेयर दिस कैरेक्टर इज बीइंग पुट एंड हाउ यू विल बी इल्यूमिनेटिंग इट। ठीक है, तो ये आपका हो गया बार्न डोर। आर वी थ्रू विद दिस बार्न डोर ऑप्शन, राइट, स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। नाउ स्पॉटलाइट का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि फीचर, स्पॉटलाइट का सबसे बड़ा फीचर जो कि है फॉग। यू नो क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो फॉग इतना फेमस है कि हर जगह पहुंच जाता है, करेक्ट। यानी वो टॉर्च में दिखता है, वो लाइट हाउस में दिखता है, वो स्टेज के लाइट्स में दिखता है, वो आपके प्रोजेक्टर से दिखता है, आपके स्पॉटलाइट में से दिखता है, आपके स्ट्रीट लाइट में दिखता है। तो वॉल्यूम फॉग, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वॉल्यूम फॉग इज प्रेजेंट मोस्टली एवरीवेयर। इवन आपके जो गाड़ियों की लाइट्स होती है तो उसके अंदर भी आप रेनी सीजन में देखोगे उसमें भी दिखता है। फिर आप रात में कभी जाग जाओ
कभी बारिश ज्यादा हो रही है और आप आपके जो आप स्ट्रीट लाइट देखोगे उसमें भी फॉग दिखता है। एंड इफ यू हैपन टू गो आउटसाइड इन अ विंटर सीजन, मैं होप करता हूँ कि विंटर तक सब कुछ ये वैक्सीनेशन निकल जाए एंड ऑल ऑफ अस आर सेफ इनफ टू ट्रैवल वेरी फ्रीली रिगार्डलेस ऑफ वेयरिंग मास्क और नॉट। लेकिन आप जब विंटर में जाओगे तो धुंध सी फैल जाती है, व्हेन द पार्टिकल्स आर डेंस, तो वो जमीन के नीचे आ जाते हैं। लोग उसको पॉल्यूशन भी कहते हैं। तो लेकिन होता ही है कि आप जब रात को 11 बजे घूमोगे तो हो सकता है आपको जो आजकल बहुत अच्छी एलईडी लाइट्स लगी हुई है स्ट्रीट के ऊपर, तो उसका सिर्फ वी शेप दिखेगा। यू विल सी अ वेरी नाइस वी शेप जो कि सरियल दिखता है। यू सी, इट विल अपीयर वेरी नाइस, वी शेप का दिखता है, जो हम कभी रिलेट करते हैं, अरे बाप रे तो 3D जैसा लग रहा है। तो अभी हमारा परसेप्शन ऐसा ही हो गया है कि अगर हम जू में जाके एलिफेंट को देखेंगे तो हम ये कहते हैं अरे यार ये तो कितना 3D लग रहा है, राइट? यानी बिकॉज हम लोग इतने यूज टू हो गए 3D चीजों से कि हर चीज हम 3D के साथ रिलेट करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कितना रियलिस्टिक लग रहा है। वी विल सी द अदर वे अराउंड कि हम लोग को हर चीज में ऐसा 3D एनिमेशन ही दिखेगा। तो आप जब स्ट्रीट लाइट को देखोगे तो उस टाइम पे भी आपको वी शेप दिखेगा, सो दैट विल बी वॉल्यूम फॉग। तो अगर मैं मेरी स्पॉटलाइट में देखिए, मेरा स्केलिंग मेरा स्केलिंग तब तक काम नहीं कर रहा था जब तक मैं उसके अंदर वॉल्यूम फॉग नहीं डाल रहा था। ओके, ये मेरा एक कंसेप्ट समझिएगा, that unless and until I apply a light fog in my spotlight, तब तक स्केलिंग नाम काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर लाइट फॉग डाल देता हूँ, ठीक है, as soon as I click on this light fog option, तो देखिए मेरा लाइट फॉग के आजू बाजू में यहाँ पे एक ब्लू कोन क्रिएट हो गया। ओके, एक ब्लू कोन सा क्रिएट हो गया। सो नाउ दिस ब्लू कोन इज एक्चुअली शोइंग मी वेयर माई लाइट फॉग विल बी रीचिंग। ये मेरा लाइट फॉग जो है वो कहाँ तक पहुंचेगा। तो फिलहाल मैं इस प्लेन को हटा देता हूँ और इस स्फीयर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैंने ये जो स्पॉटलाइट है उसके अंदर फॉग क्रिएट कर लिया, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल बी रेंडरिंग इट। अभी इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ। ये देखिए, सो नाउ दिस फॉग हैज कम, करेक्ट, बट कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। ये फॉग तो ठीक ठीक दिख रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि ये इसमें मजा आया? ठीक है, कंसेप्चुअली तो क्लियर हो गया। मैं और एक रेंडर लेता हूँ, आई विल टेक वन मोर रेंडर और इसका रेजोल्यूशन गेट कर लेता हूँ, राइट। यस, नाउ वी विल सी। ओके, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। अभी ब्यूटी के ऊपर जाते हैं, पहले अचीव कर लिया, बाद में ब्यूटीफाई करेंगे जैसे पहले हमने किया था। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स इन इट। गोबो शेडो, ओके, गोबो शेडो भी ठीक है, राइट, बेसिकली शेडो, यानी शेडो की कमी है। ओके, सो रिक्वेस्ट ग्रांटेड। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमने भी कभी भी किसी स्पॉटलाइट को देखा होगा, यस, शेडो ऑफ अ बॉल, एग्जैक्टली। सो मयूरेश इज राइट कि यहाँ पे शेडो की कमी है। इसमें एक्चुअली तीन चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज क्यों पसंद नहीं है। इसमें तीन चीजें हो रही है। पहली बात कि इसका ये जो एकदम पॉइंटेड जो इसका ओरिजिन है, राइट, इसका जो पॉइंटेड ओरिजिन है, वी डू नॉट सी दिस, वी नेवर सी दिस, क्योंकि जनरली क्या होता है कि यहाँ तक लाइट का सोर्स होता है, यानी स्पॉटलाइट का कोई भी सोर्स यहाँ तक होता है और उसके बाद में यहाँ के बाद वो रिवील होना शुरू होता है, करेक्ट। तो ये जो आपका पॉइंट है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर, करेक्ट। जो सोर्स है वो ये जो पॉइंटेड एकदम से एंगल दिख रहा है वो अपने को नहीं दिखना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे शेडो नहीं है, ये यहाँ पे काट नहीं रहा है, इट इज नॉट शोइंग एज अ शेडो। एंड थर्ड थिंग इज अ डीके, करेक्ट। इसमें डीके नहीं है, इसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा आपको कांस्टेंट इल्यूमिनेशन मिल रहा है, विच इज नॉट नॉर्मली पॉसिबल। या तो नॉर्मली इस तरह से नहीं दिखता आपको, हर एक वॉल्यूम लाइट के अंदर हल्का सा डीके होता हुआ दिखता है। इफ यू कैन गो बैक टू द रेफरेंसेस दैट आई हैव गिवन, उसमें आप देखोगे हर एक लाइट में थोड़ा सा डीके होता है। तो मैं तीनों चीज को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। पहले शेडो अचीव करते हैं, सबसे मेजर प्रायोरिटी इज अचीविंग द शेडोज। तो ये जो लाइट का रेट रेस शेडो है, लाइट के अंदर ये जो रेट रेस शेडो होता है वो आपके वॉल्यूम फॉग के अंदर शेडोज को सपोर्ट नहीं करता। ये जो रेट रेस शेडो ऑन है, लेकिन वो वॉल्यूम फॉग के अंदर जो शेडो आना चाहिए वो सपोर्ट नहीं करता। तो इस वजह से हमें यूज करना पड़ेगा डेप्थ मैप शेडो, ठीक है। टू अचीव shadows inside a volume light you will have to use a depth map shadow, ठीक है।
to use to have a shadow in volume, you need to use depth map shadow. ये देखिए अभी आपका ये shadow यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, right? You can see that the shadow has started to appear क्योंकि आपने depth map shadow use किया है. तो आपको अगर वॉल्यूम लाइट में शैडो चाहिए तो यू विल हैव टू यूज डेप्थ मैप शैडोज इन ऑर्डर टू गेट दीज शैडोज इन द लाइट. अभी आप कहोगे कि सर ये जो इसका अंदर जो धुंधलापन जो दिख रहा है, वॉल्यूम लाइट सर इज डिफरेंट. एक्चुअली व्हेन यू यूज अ स्पॉटलाइट एंड देन यूज अ फॉग इन इट, तब जाके वो वॉल्यूम लाइट बन जाती है, राइट? तो एक्चुअली वो स्पॉटलाइट का ही बाय प्रोडक्ट है. इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ स्पॉटलाइट. आप वॉल्यूम फॉग पॉइंट लाइट में भी दे सकते हो. यू कैन गिव अ वॉल्यूम फॉग इन पॉइंट लाइट ऑल्सो, ठीक है? बट जनरली हम लोग सिर्फ स्पॉटलाइट में ही ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादातर स्पॉटलाइट्स में होता है. यू नो वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज एग्जांपल्स. आपको कभी पॉइंट लाइट में ज्यादा फॉग नहीं दिखेगा. वॉल्यूम लाइट इज डिफरेंट इन अ वे. आपने जो पूछा ना ये जो अब मतलब ये कंफ्यूजन है, मैं समझ सकता हूँ आपका कंफ्यूजन. स्पॉटलाइट के अंदर जो वॉल्यूम फॉग है वो डिफरेंट है और टाइप ऑफ लाइट के अंदर जो वॉल्यूम लाइट है वो डिफरेंट है. आप समझे? यानी कि एरिया लाइट और वॉल्यूम लाइट, ये वॉल्यूम लाइट डिफरेंट है विथ अ नेम. इट इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर. लेकिन फिलहाल मैं वॉल्यूम नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइट के अंदर जो डेंसिटी है उसको मैं वॉल्यूम के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा हूँ. आई एम कंसिडरिंग वॉल्यूम एज अ डेंसिटी फॉर अ स्पॉटलाइट. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन वॉल्यूम फॉग एंड अ वॉल्यूम लाइट. ठीक है? सो आई एम होपिंग कि ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा बहुत होगा बट इट्स ओके. once you use it you will yourself understand it. So the thing that is happening is that my shadows are being covered with the fog that is around it. ठीक है? मेरा यहाँ पे जो फॉग क्रिएट हुआ तो उसके अंदर शेडो के अंदर भी थोड़ा बहुत धुंधलापन दिख रहा है. अभी इसको अगर मुझे एक्सट्रीम करना है, यानी अगर मुझे ऐसा एकदम से उसके अंदर कट दिखाना है कि मेरा जो स्फीयर है उसने इस लाइट को इसके अंदर किसी और लाइट को आने ही नहीं दिया, सो देन इफ आई इंक्रीज माई फॉग शेडो इंटेंसिटी, मेरे स्पॉटलाइट के अंदर अगर मैं नीचे नीचे थोड़ा जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आता है फॉग शेडो इंटेंसिटी. तो फिलहाल 1 है. और अगर मैंने इसकी फॉग शेडो इंटेंसिटी को अगर ज्यादा बढ़ा दिया, इफ आई इंक्रीजिंग द फॉग शेडो इंटेंसिटी टू 10, 1 की जगह पर अगर 10 करता हूँ तो आप देखिए क्या होगा. ये देखिए पूरा ओपेक हो गया. पहले शेडो था ही नहीं, बाद में शेडो आना शुरू हो गया और शेडो को भी हमने एकदम से ओपेक बना दिया. ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट. तो इसने बाकी की ये जो चीज है उसको फिलअप नहीं कर पाया. करेक्ट? ये देखिए ये पहले था और ये बाद में. ये फॉग शेडो इंटेंसिटी 1 एंड दिस इज फॉग शेडो इंटेंसिटी 10. ये 10 की वजह से ऐसे दिख रहा है और 1 की वजह से ऐसे दिख रहा है. यानी उसने फॉग को बाकी सब लाइट को अंदर आने दिया, धुंधलापन उसने बढ़ा दिया, लेकिन 10 करने से उसका शेडो जो है एकदम से ओपेक हो गया. ठीक है? और इसके अंदर दूसरा एक आपको ऑप्शन मिलेगा लाइट फॉग के अंदर. आई थिंक यू विल गेट इट, फॉग स्प्रेड. ओके, लेट अस सी. पेनिम्रा एंगल, फॉग स्प्रेड. अभी फॉग स्प्रेड जो है, फॉग स्प्रेड एंड फॉग इंटेंसिटी, ये जो दो ऑप्शन है इसको थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं. अगर मैंने इसको 1 किया, 0.1 किया तो क्या होगा. ये देखिए मेरा जो फॉग स्प्रेड है ये काफी कम हो गया. यानी फॉग स्प्रेड यानी उसका जो जो बॉर्डर लाइन है, जो कोन के साथ इसका जो कनेक्शन है, ये देखिए ये कोन यहाँ पे एज है, इसकी एज है उसके तक कितना वो फॉग फैल रहा है. अगर मैंने इसको 0.5 रखा तो इसका जो हॉटस्पॉट है यानी फॉग का जो ब्राइट पार्ट और उसका जो ग्रेडेशन है वो थोड़ा ग्रेडेशन बढ़ जाएगा. ये देखिए यू कैन सी दैट इसका जो कवरेज है, जो कोन का कवरेज है और उसके बीच में जो डिस्टेंस है जो ब्राइट पार्ट और डार्क पार्ट का, वो पहले ऐसा था जो कि एकदम कट टू कट वो कोन को कवर कर रहा था. लेकिन इसने क्या किया, बीच के पार्ट को थोड़ा वैसे ही रखा और उसने बाकी की जो एजेस है उसको थोड़ा सॉफ्टन कर दिया. तो आप दूर से देखेंगे so we will see that the edges have become much more softer. अगर और फर्दर सॉफ्ट करना है और फर्दर बीच के पार्ट को ब्राइट करना है और बाकी की चीजों को थोड़ा डिफ्यूज कर देना है तो ये पॉइंट आई थिंक 0.25, राइट, 0.25 वुड बी गुड. तो मैंने 0.25 किया और अभी मैं कीप इमेज करके इसको रेंडर करता हूँ. तो आप देखिए इसका क्या हुआ, इसकी सॉफ्टनेस जो है और बढ़ गई. ओके, फॉग स्प्रेड. तो आपका जो सॉफ्टनेस है काफी अच्छा हो गया.
और फॉग इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं 1.5, तो वही बात है, आपका थोड़ा वॉल्यूम लाइट बढ़ जाएगा, यानी डेंसिटी बढ़ जाएगी, आपकी थोड़ी यहाँ पे जो वाइटनेस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। फॉग शेडो इंटेंसिटी को 2.5 करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपकी बीच की जो इंटेंसिटी है बढ़ गई और साइड की कम हो गई, यानी ये मैं कह सकता हूँ कि साइडवेज डीके, यानी ये डीके जो है वो साइडवेज हो रहा है, और हम लोग का नॉर्मल डीके जो होता है वो वर्टिकल होता है। अभी आप कहेंगे सर वो जो आपने बताया था कि डीके का असर नहीं हुआ इसमें, तो वो भी दिखा देता है। फॉग शेडो इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ, आई टेक इट टू आई थिंक 3 और समथिंग। और इसका जो अभी देखिए मैंने जो बात किया था स्केलिंग का, तो पहले जो स्पॉटलाइट को हम स्केल करते थे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अगर मैं अभी इसको स्केल कर रहा हूँ, अभी मैंने अगर इसको इतना स्केल किया, तो देखिए असर क्या होगा कि मेरा जो स्पॉटलाइट का शेप है वो देखिए कैसा हो गया, करेक्ट। वो यहाँ तक ही आया, अगर मैंने और फर्दर इसको ऐसे किया तो मेरे इसका शेप चेंज हो गया, करेक्ट। सो दिस वे नाउ माई स्केलिंग इज स्टार्टेड टू वर्क। अभी मेरा जो स्केल है वो काम करना शुरू कर दिया है, पहले ये नहीं कर रहा था। earlier my scaling did not work, but now whatever shape I am giving it, तो वो इसके शेप के हिसाब से मेरी लाइट को चेंज कर रहा है, करेक्ट। so now my spotlight is taking the shape of this particular scaling। अभी स्केलिंग से इसका फर्क पड़ रहा है। now the most important part is that we need to give a decay। इसके अंदर डीके देना पड़ेगा, वरना ये ऐसा कांस्टेंट लाइट कभी भी नहीं होता। we do not see any light which is reaching all the way। सर मैंने लाइट गया इसलिए, ओके फाइन फाइन, नो इश्यूज। सो नाउ अभी डीके देने के लिए और कुछ नहीं करना, जैसे पॉइंट लाइट में हमने किया था, जैसे पॉइंट लाइट में किया वैसे स्पॉटलाइट में भी करना है, दैट यू नीड टू यूज आइदर ऑफ दीज डीके। तो मैं अगर लीनियर करता हूँ तो रेंडर करके देखेंगे, देखिए शुभम दास डी, ओके फाइन, नो इश्यूज। सो देखिए मैंने लीनियर जैसे ही किया तो मेरी लाइट यहाँ तक पहुंचने के बाद खत्म हो गई। यू सी माई स्पॉटलाइट हैज स्टार्टेड बट इट हैज डाइड डाउन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा इसका इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ अप टू से 15। So now if you see my decay is reaching to this part in a very smooth way। देखिए मैं इसको थोड़ा 10 कर देता हूँ। So now you will see that we have got some gradation। ये जब no decay था और इसका intensity 1 था तो वो कैसा दिख रहा था, it used to look like this। मैं इसको keep image करता हूँ, अभी मैं इसको करता हूँ linear decay, और linear decay के अंदर मैं अगर 1 intensity रखता हूँ तो उसकी लाइट खत्म हो जाएगी, it will not reach to a farther distance। इंटेंसिटी बढ़ाई, मैंने 5 किया, तो देखिए अभी लाइट दूर तक पहुंच रही है इन अ वेरी स्मूथ वे। देखिए मेरा ब्राइट स्पॉट है, ये मेरा डार्क स्पॉट है, और दोनों के बीच में थोड़ा हल्का सा ग्रेडेशन हो रहा है। बट आई विल से कि मुझे ना इसका थोड़ा ग्रेडेशन एक्सट्रीम करना है, आई वांट टू इंक्रीज द ग्रेडेशन, दैट इज कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होना चाहिए। तो लीनियर को अगर मैं क्वाड्रेटिक करता हूँ और इसका जो इंटेंसिटी देखिए फिर से कम हो जाएगी, बिकॉज आई हैव चेंज फ्रॉम लीनियर टू क्वाड्रेटिक। तो 5 इंटेंसिटी अभी काम नहीं करेगी। देखिए मेरी लाइट यहाँ तक ही रुक गई, यहाँ तक ही रुक गई, नीचे तक नहीं आई। तो अभी फिर से वही करना है, आप जितना ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक तक जाओगे अकॉर्डिंगली विल हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। तो 5 का मैंने कर दिया 50, राइट, 5 का 50 कर दिया, तो अभी भी देखिए पहुंच नहीं रहा है। इवन देन अभी भी मेरा स्फीयर जो है अभी तक जा नहीं रहा है इसके अंदर, तो आई विल हैव टू इंक्रीज माई इंटेंसिटी टू मे बी 150। अभी भी नहीं दिख रहा है, और थोड़ा बढ़ाते हैं, आई थिंक 500 कर देते हैं। यस नाउ इट इज कमिंग आउट फाइन। अभी देखिए अभी क्वाड्रेटिक करने पे आपको जो पहले लीनियर में 5 इंटेंसिटी रखा था उसको बढ़ा के 500 करना पड़ा, तब जाके थोड़ा बहुत आपका जो स्फीयर है वो इल्यूमिनेट हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने गलती से यहाँ पे क्यूबिक कर दिया, तो क्यूबिक में फिर से क्या होगा, लाइट बंद हो जाएगी, लाइट बंद होगी, उसको पुश करना पड़ेगा, उसको और फर्दर जो है इंटेंसिटी को पंप करना पड़ेगा। तो मुझे इसका 500 का करना पड़ेगा 5000, राइट। आई माइट हैव टू गो 10 टाइम्स मोर। 5000 करने पे देखो फिर भी नहीं पहुंच रहा है, 5000 का करेंगे 15000, ओके। ये देखिए तब जाके, यस एग्जैक्टली 15000 में भी नहीं पहुंच रहा है, यानी 15000 में भी थोड़ा पहुंच यहाँ तक पहुंच के बंद हो रहा है, तो 15000 का करेंगे 35000। देखिए अभी जाके आपका ये स्फीयर थोड़ा रिवील हुआ। तो नाउ यू कैन सी, यस आई विल डू दैट। ये देखिए ये है मेरा, अभी हम
चारों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ये है मेरा नो डीके, इसका इंटेंसिटी 1 है। बाद में आया लीनियर डीके, तो लीनियर डीके में हमने पांच इंटेंसिटी रखा 5.0, तब जाके ये आपका स्फीयर थोड़ा इल्यूमिनेट होना शुरू हो गया। सो लीनियर डीके 5 इंटेंसिटी। बाद में आया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में हमने रखा 500, राइट, क्वाड्रेटिक में हमने 500 रखा, तो क्वाड्रेटिक में 500 पे ऐसा आया। और बाद में आया अपना क्यूबिक जो कि 35,000। तो आप देख सकते हैं कि 1, 5, 500 एंड 35,000। आप ग्रेडेशन देखें, कैन यू ऑल सी द ग्रेडेशन नाउ? आर वी क्लियर विद द डीके पार्ट? करेक्ट, कि पहले आपका स्मूथ ट्रांजिशन है और बाद में आपका ट्रांजिशन एकदम से कॉन्ट्रास्ट ही हो रहा है, यानी ट्रांजिशन जो है उसका एकदम एक्सट्रीम हो रहा है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, यानी ब्राइट ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और डार्क ज्यादा डार्क हो जाएगा। अभी आप कहेंगे सर इसमें ना वो अभी भी कुछ मिसिंग है, राइट, देयर इज ऑलवेज समथिंग मिसिंग। हम लोग हमेशा वो जो आई फॉर डिटेल होता है ना, डीके इज गुड, डीके इज गुड, यू सी, अगर डीके ना हुआ तो थिंग्स विल नॉट लुक रियलिस्टिक। whatever we see in reality, if we are not doing it in 3D, then you see, it will not look good. लेकिन डीके इज बैड। डीके बैड कब होता है? जब आपको जब सीजी सीन करना होता है, when you want to do 3D animation, so then आप you cannot play around with these settings। आपको जो कहते हैं ना कि स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। अगर आपने नो डीके रखा तो इंटेंसिटी 1 की 1 ही रहेगी, यू सी, इट विल नॉट चेंज फ्रॉम सीन टू सीन। लेकिन अगर आपने डीके चालू कर दिया तो हो सकता है कि आपके अगर 10 फ्रेंड्स हैं तो 10 फ्रेंड के बीच में अलग अलग शॉट्स हैं, तो हर एक के अंदर आपको वो अमाउंट के अंदर ट्विकिंग करना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग अ डीके, बिकॉज दैट लाइट विल बी हैविंग फार्दर डिस्टेंस, क्लोजर डिस्टेंस, फिर उसका एडजस्टमेंट करो, उसकी कभी हॉटस्पॉट आ गया, कभी कुछ हो गया। तो डीके आप जब प्रोडक्शन में जब ये बनती है, असेंबली बनती है, तो उसके अंदर तकलीफ होगी जब आप डीके रखते हो, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन अगर आप एक चीज पे ध्यान दे रहे हो और आपको उसमें रियलिज्म अचीव करना है, तो डीके रखना अच्छा है, करेक्ट। सो दैट वे यू नीड टू प्ले अराउंड वेदर यू वांट टू गो फॉर क्वालिटी या यू वांट टू गो फॉर क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी चाहिए तो नो डीके रखो, अगर क्वालिटी चाहिए तो डीके रखो। It is as simple as that, right? So I will say there is no specific answer for this. It is good also, it is bad also. If you can take out a decay in a specific time in a standardized way, then it is best. There is nothing wrong in it, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि there is something missing, we always strive for the better and best। तो हम लोग अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक डीके कर दिया which is acceptable, मैं ये कह रहा हूँ आप एक चीज मिस कर रहे हो, और वो मिसिंग चीज ये है that you are missing a texture inside that particular volume light। You all are missing the texture। And what if I add some kind of a texture in my light? For example, if I go to this fog parameter, मैंने ये light fog में गया और इसके अंदर ये जो कलर है, you see, ये जो कलर के आगे एक ऑप्शन बॉक्स है, अगर मैंने इसको कहा कि भाई तू इसके आगे एक ऐसा एक फिल्टर बना दे जिसके थ्रू जब लाइट आती है तो वो थोड़ा टेक्सचर क्रिएट कर दे। सो व्हेन आई एम गोइंग टू दिस लाइट कलर, और कलर के अंदर ये ऑप्शन बॉक्स में जाके आई विल सिलेक्ट वन ऑफ दिस प्रोसीजरल नॉइज मैप्स। ओके, प्रोसीजरल नॉइज मैप्स का मतलब कि ऐसा ये जो एक ब्राउनियन होता है, क्लाउड होता है, फिर ये मार्बल होता है, वॉल्यूम नॉइज होता है, सो ऑल दीज आर प्रोसीजरल नॉइज मैप्स, राइट। सो मैं अगर इसमें से कोई लेता हूँ, सपोज इफ आई एम टेकिंग अ क्लाउड, ठीक है, तो ये मेरा एक फिल्टर बन गया, यानी पैटर्न बन गई जो कि मेरे जो वॉल्यूम लाइट के अंदर रिवील होगी। सो नाउ आई हैव टेकन अ पैटर्न इनसाइड माय कलर, एंड नाउ व्हेन आई रेंडर इट, तो आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न सी क्रिएट होगी जो कि आपको जनरली दिखती है। डोंट यू ऑल अग्री? आपको ऐसी एक पैटर्न सी दिखती है जब आप किसी लाइट को देखते हो, right? Because it is catching particles and particles are never constant, they are always differing from one place to another place। so आप अगर इसके साथ खेलोगे थोड़ा सा, so you will be able to इसका ripples, इसका contrast, amplitude, I think I will increase the, okay, correct। if I want to change any other pattern, तो मैं pattern change कर सकता हूँ। I can take some noise also, Brownian maybe, ये भी ठीक है। I think I'll go for a noise, this is fractal, marble solid fractal, yeah, I think this should work। okay, frequency ratio,
थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। Okay. Light is not appearing. I'll have to see. I'll have to increase the frequency, maybe. Okay. Maybe I'll just take the previous one only. Brownier noise या ऐसा कुछ. Maybe volumes, volume noise. Right. So now you can see that you are getting some kind of a texture inside your volume. ये जो noise यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो अभी आपको थोड़ा सा नेचुरल, आपको जो जनरली परसेप्शन होता है कि ऐसा वॉल्यूम फॉग आपको दिखता है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन पैटर्न्स. आप अपने टाइप से पैटर्न बना सकते हो, आप अपने विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो. करेक्ट. और लास्ट चीज, मैं इसका कलर चेंज करना चाहूंगा. आई माइट वांट टू चेंज इट्स कलर, जो कि फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट है. सो आई थिंक आई विल टेक इट टू समवॉट अराउंड नियॉन ब्लू जैसा कुछ. So it will look really nice. Okay. So आप ऐसा कुछ एलियन के अंदर से जो ऐसी कोई लाइट आती है, you know, you must have seen those short movies, short films, शायद मैंने आपको दिखाई होगी, which are having these एलियन के पोर्टल जैसा को दिखता है, तो उसमें आप ऐसी टाइप की लाइट यूज कर सकते हो. करेक्ट. सो आर वी ऑल थ्रू विद दिस डीके पार्ट? सबको पता चल गया किस तरह से? ओके, वाइट हो गया फिर से. या जो नॉइज है, नॉइज भी आप कैसे अचीव कर सकते हैं. अभी देखिए तकलीफ ये है दैट मैंने आपको जो 3 चीज बताई, देखिए हमने 3 में से 2 चीज क्रिएट कर ली, 2 चीज अचीव कर ली, विच इज हैविंग अ शैडो एंड हैविंग अ डीके. 2 चीज तो अचीव हो गई. एक चीज बाकी रह गई जिसके अंदर हमें चाहिए था कि इसका जो सोर्स है वो यहाँ पे ना दिखे, यानी जो एंगल है, इसका जो कोन एंगल यहाँ पे जो ये एकदम से पॉइंटेड स्टार्टिंग दिख रही है वो नहीं चाहिए. हम लोग को स्टार्टिंग इसकी कहीं से बीच में से चाहिए. करेक्ट. तो उसको हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट वंस वी गो टू दिस स्पॉटलाइट पैरामीटर्स, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज डीके रीजन्स. ओके, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीके रीजन्स. तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखिए इसमें एक पिक्चर फर्क पड़ेगा, यानी आपका जो लाइट है वो कट हो जाएगा बीच में से. ये देखिए, देखिए ये कट हो गया. आप समझ रहे हैं? यानी इसने क्या किया कि अभी मैं आपको इसका सिंप्लीफिकेशन देता हूँ. इसने शुरुआत की 0 से 1 तक, कुछ भी नहीं रखा. 1 से 2 तक यहाँ तक आया, उसने बीच में काट लिया. बाद में 2 से 3 के बीच में कुछ भी नहीं है तो ब्लैक कलर क्रिएट कर लिया. बाद में 3 से 6 तक आया. बाद में 6 और 8 के बीच में कुछ नहीं है. राइट, ये 6 और 8 है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो ब्लैक कलर आ गया. और 8 से 10 यानी 10 पे रुक गया. एक्चुअली उसने मेरी स्पॉटलाइट को पार्ट्स में कट कर लिया, यानी कि अगर मेरा लास्ट पॉइंट यहाँ पे 100 है तो वो 10 पे ही रुक गया. So now let me take the end distance to the maximum which can be around 150. Okay, तो मैं देखिए end distance 150 हो गया, तो इसने मेरे end distance को यहाँ पे extend कर दिया. राइट. तो मुझे ये चाहिए कि मेरा जो लाइट है वो यहाँ से शुरू हो. तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका जो स्टार्ट डिस्टेंस है वो मैं शुरू करूंगा अराउंड फ्रॉम, मुझे इसको बाकी सारे चीजों को चेंज करना पड़ेगा. So I'll have to keep this to around say 15. ओके. बाद में इसको भी 15 रखूंगा, इसको भी मैं रखूंगा 8, इसको भी मैं रखूंगा 8 और इसको रखूंगा 4. अभी मैं इसका बाद में 1 मिनट में आपको समझाता हूँ कैसे मैंने क्या किया इसमें. इसको मैं 8 नहीं, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको सपोज मैं 12 कर देता हूँ. 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12 एंड दिस इज 8. ओके. तो अभी देखिए, अभी मैं अगर एंटर करता हूँ तो आपको एक विजिबल फर्क दिखेगा. देखिए, ओके, ये 4 था और ये 8 हो गया. ये 4 था, ये 8 हो गया. इसका मतलब ये कि वो जो एकदम स्टार्टिंग था, जो पॉइंट था जहां से वो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा था, तो वो 0 से लेके 8 तक उसने पूरा ब्लैकआउट कर लिया, क्योंकि मेरा स्टार्ट डिस्टेंस ही 8 पे है. अगर मैंने 8 का यहाँ पे 0 कर दिया
तो मेरा जो स्टार्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पे फिर से एंगुलर हो जाएगा। ये देखिए ये 0 हो गया, दिस इज 0, दिस इज 8। तो अभी ये शुरुआत 0 से हो रही है, तो 0 से लेके 12 तक वो अपने को फर्स्ट रीजन दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपने सोचा कि सर मुझे ना, मुझे यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट चाहिए, मुझे यहाँ पे कट चाहिए, तो मैं कहूँगा ओके ठीक है 0 से लेके यहाँ तक कुछ 12-13 होगा। तो अगर मैंने ये 12 और यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में अगर एक गैप बना लिया विच इज 14, तो रीजन 2 शुरू होगा 14 से, रीजन 1 खत्म होगा 12 पे। तो ये 2 नंबर का जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ पे आपको कटआउट के फॉर्म में दिखाई देगा। ये देखिए दिस इज द कटआउट, दिस इज 12 एंड दिस इज 14। तो दोनों के बीच में आपको गैप आ गया। लेकिन अगर मैंने रीजन 1 का और रीजन 2 का स्टार्ट और एंड डिस्टेंस सेम रखा, तो मेरा जो वो गैप है वो फिलअप हो जाएगा। देखिए इट गॉट फिल्ड अप, करेक्ट। और सिमिलरली अगर आपको लगे कि सर मुझे ये जो रीजन 3 है मुझे ये वाला पार्ट कहीं पे कट करना है, तो अगर रीजन 3 है, तो अगर ये रीजन 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है 15 पे और रीजन 3 भी यहीं से शुरू हो रहा है, तो अगर मैं रीजन 3 को 18 पे लेके जाता हूँ, तो मेरा 3 नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे कट हो जाएगा। यहाँ पे ही है एक्चुअली, यू नो इट इज टेकन वेरी व्हाट यू से, बहुत ही छोटा रीजन है 0 से लेके 15-20 तक, तो हमें थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे 18 की जगह पे आई से 50। तो 15 और 50 के बीच में हमारा कोई ब्राइटनेस नहीं रहेगा। ये देखिए, और यहाँ पे 15 की जगह पे मैं कर लेता हूँ 35, यहाँ पे 50 की जगह पे कर लेता हूँ 80। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे कट आ गया, 80 का मैं कर लेता हूँ 50। तो नाउ यू विल सी दैट ये 35 है, रीजन 2 यहाँ पे खत्म हुआ, रीजन 3 50 यहाँ से शुरू हुआ और 50 से लेके वो 150 तक आगे बढ़ गया। सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस डीके रीजन्स पार्ट। तो अभी के लिए अगर मुझे इन दोनों के बीच में गैप भर लेना है, तो मेरी शुरुआत भी यहाँ पे 35 से ही होनी चाहिए, लेकिन जो शुरुआत है वो 0 की जगह पे शुरू होनी चाहिए 8 से। या तो कह सकते हैं मैं इसको 12 भी रख सकता हूँ, डजेंट मैटर, 12, 15, 16 जो आपको रखना है। लेकिन शुरुआत का जो डिस्टेंस है अगर आपको बीच में कट नहीं है, नहीं चाहिए, तो आप स्टार्ट डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस को सेम रखो ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। सो नाउ दिस इज लुकिंग फार बेटर, करेक्ट, understood all of you, all of you are getting what I am trying to say? Yes. So हमने आज कवर किया है स्पॉटलाइट्स के पैरामीटर, जिसके अंदर आपने देखे पॉइंट लाइट और स्पॉटलाइट, राइट, जिसमें some of the things are the most necessary are the डीके एंड वॉल्यूम लाइट के थोड़े बहुत फीचर्स, राइट। सो अभी मैं चाहूँ तो मैं एरिया लाइट शुरू कर सकता हूँ। एरिया लाइट का एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। आई स्टिल हैव गॉट 5 मिनट्स, तो मैं इसको चाहूंगा कि एरिया लाइट का भी अपना जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एरिया लाइट वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसमें कुछ खास है नहीं दिखाने लायक, यानी ऐसा कह सकते हैं कि वो एक हिडन हीरो है। यू सी, एरिया लाइट हीरो इसलिए है कि वो हमारा काम कम कर रहा है। जो भी चीज या तो जो भी अपना डिवाइस है वो अपना जब काम कम करता है तो हम उसको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, करेक्ट। तो मैं चाहूंगा कि स्पॉटलाइट जो मैंने क्रिएट की है उसको मैं यहाँ पे कहीं पर लगा दूं। आई विल मेक यूज ऑफ इट समवेयर। और इसमें एक जो माया के अंदर ग्लिच है वो आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे वो आपको पता चलेगा। बहुत ही बेकार ग्लिच है जिसने मुझे बहुत परेशान किया था। अभी देखिए मैं इस चीज को नजदीक में कर रहा हूँ, सो आई एम श्योर कि इसका इंटेंसिटी मुझे कम करना पड़ेगा। नाउ आई विल सी वेयर आई नीड टू पुट इट। इसका इंटेंसिटी मैं अभी इसको लाइट्स को थोड़ा बाहर से ऐसे आने दूंगा, ये स्फीयर को हटा दो। सो बेसिकली मेरी को लाइट को यहाँ पे बाहर से कोई इल्यूमिनेट कर रहा है, ओके। सो रेंडर करके देखते हैं इसको। ओके, वेयर इज माय फॉग, नेवर माइंड। इसका वो लाइट रीजन शेप, ओके।
बहुत ही खराब लग रहा है फॉर सम रीजन, नेवर माइंड, इसको डिलीट ही कर देते हैं स्पॉटलाइट को। नाउ माय पॉइंट लाइट्स आर ऑफ आई थिंक, यस दे आर ऑफ। ओके, सो एरिया लाइट देख लेते हैं। अभी मैं डालूंगा एरिया लाइट। एरिया लाइट में ये होता है कि एरिया लाइट आप जैसे ही क्रिएट करोगे तो एरिया लाइट में रिगार्डलेस ऑफ आई मीन एरिया लाइट के अंदर कंपेयर टू अदर लाइट्स इसका स्केलिंग भी मैटर करेगा, इसका मूवमेंट भी मैटर करेगा, और इसका रोटेशन भी मैटर करेगा। ओके, सो जब भी आप एरिया लाइट क्रिएट करोगे सो उसका साइज देखिए, जब मैं छोटा करता हूँ तो लाइट कम होती है। ओके, जब मैं इसकी स्केल बढ़ाता हूँ तो इसकी लाइट ज्यादा हो रही है। इसको मैं जब रोटेट करता हूँ तो सीन के अंदर रोटेशन के हिसाब से फर्क दिख रहा है, और इसको जब मूवमेंट कर रहा हूँ तो मूवमेंट में भी इसका फर्क पड़ रहा है। तो ये तो ठीक है, चलो इसका व्यू पोर्ट के अंदर या तो कह सकते हैं रेंडरिंग के अंदर ये सब चीजें तो ठीक होगी, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसके जो शेडोज हैं वो हम लोग ने जो अपना गोल्डन रूल है कि स्मॉलर द लाइट शार्पर द शेडो लार्जर द लाइट सॉफ्टर द शेडो, उस हिसाब से इसके जो शेडोज हैं वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली विदाउट सेटिंग एनी रेडियस और एनी लाइट एंगल ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेंगे कि उसके शेडोज को कितना सॉफ्ट होना चाहिए। ओके, सो दैट इज एन ऑटोमेटिक function which ray trace shadows uses in this particular light। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो कैसे काम करता है। अभी अगर मैंने ये लाइट को इतना ज्यादा बड़ा कर लिया तो जितनी लाइट एरिया लाइट बड़ी हुई उतना ही उसका इंटेंसिटी अपने आप थोड़ा बढ़ गया। तो मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा टोन डाउन करूंगा टू 0.1। एंड फिलहाल देखें मैं शेडो पैरामीटर में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वो अपने को एट्रीब्यूट ही नहीं है रे ट्रेस शेडो के अंदर, वेयर आई कैन मैन्युअली आई कैन पुट द अमाउंट, क्योंकि इसकी जो वो वाला एट्रीब्यूट है वो इसके स्केल के साथ ही अचीव हो रहा है। यानी यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू स्केल इट एज पर योर ऑप्शन, एज पर योर चॉइस, और वो अपने आप यहाँ पे वो शेडोज को सॉफ्ट कर लेगा। अभी उसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे काम करता है, और मैं तब तक बाकी सारी लाइट्स को भी हाइड कर लेता हूँ ताकि वो रेंडर टाइम में बिना वजह अपने को परेशान ना करे। Okay, I am hiding these lights, Control H। Now my area light is working। तो एरिया लाइट को मैं रेंडर करूंगा। सो आप देखिए यहाँ पे जो शेडोज आपको थोड़े ग्रेनी दिख रहे हैं, करेक्ट, दी शेडोज आर लुकिंग ग्रेनी। तो इसका तो ऑप्शन है अपने पास, इंक्रीज द शेडो रेज, यू कैन इंक्रीज इट टू 15 में भी, 15 शेडो रेज वुड बी गुड। और आपका अभी आप देखेंगे ये शेडोज सॉफ्ट आ गए, ठीक है। नाउ इफ यू कंपेयर द शेडोज दे आर फेयरली सॉफ्ट। ओके, मैं इसको कीप इमेज करता हूँ। नाउ आई विल बी स्केलिंग माई लाइट। अभी मैं मेरी लाइट को स्केल करूंगा, छोटा कर दूंगा। तो जितना मैं छोटा कर रहा हूँ उतना ही इसका इंटेंसिटी भी कम हो रहा है। ओके, मुझे इसके इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आई हैव टू मैन्युअली गो इन माई इंटेंसिटी कॉलम। नहीं, लेकिन लाइट छोटी हो गई लेकिन साथ में इंटेंसिटी कम हो गई ना, तो इंटेंसिटी को मुझे मैन्युअली बढ़ाना पड़ेगा। शेडोज ऑटोमेटिक है, इंटेंसिटी ऑटोमेटिक नहीं है। इंटेंसिटी विथ इट साइज विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि वो मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। शेडो ऑटोमेटिक है, यस, शेडो रे करना पड़ेगा। शेडो रे इज फॉर ग्रेनीनेस, शेडो की सॉफ्टनेस नहीं। शेडो रेज ऑटोमेटिक नहीं है, शेडो रेज आर मैन्युअल। शेडो की सॉफ्टनेस ऑटोमेटिक है। ओके, शेडो की शार्पनेस एंड सॉफ्टनेस इज ऑटोमेटिक। शेडो के रेज जो है दैट यू विल हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, so let me just get to intensity, I'll come to this। इंटेंसिटी को मैंने लाइट को छोटा किया तो मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी अप टू 10। व्यू पोर्ट में दिख नहीं रहा है, अप टू 100, या नाउ इट इज विजिबल। आई थिंक 75 और 50 वुड बी गुड। तो देखिए मैंने लाइट छोटी की और मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, so now we will see। देखिए अभी ये मेरी लाइट छोटी है उसका रिजल्ट है। सो नाउ दिस इज माई लाइट का साइज इतना छोटा है, तो देखिए इसका शेडोज जो है शार्प आ गए ऑटोमेटिकली। मैंने शेडो को चेंज नहीं किया है, शेडो को मैंने चेंज नहीं किया है, ये शार्प आ गए। और पहले की लाइट जो बड़ी थी उसके शेडोज काफी सॉफ्ट हो गए। तो मेरी लाइट के हिसाब से जो शेडो का सॉफ्टनेस है वो अपने आप ही चेंज हो रहा है। ओके, मुझे शेडो रेज बढ़ाने या कम इसलिए करने पड़ेंगे, अदरवाइज
मेरे जो शेडो के अंदर जो ग्रेनीनेस है वो थोड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि शेडो अगर मैं 1 ही रखता हूँ, इसकी इंटेंसिटी कर दी 0.05, so see what will happen, my shadows will come out soft। मेरे शेडोज तो सॉफ्ट हो गए, लेकिन ये जो ग्रेनीनेस है उसको हटाने के लिए मुझे इसके शेडो रेस को मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, राइट। सॉफ्टनेस तो एडजस्ट हो गई, बट शेडो रेज नीड्स टू बी मैन्युअली ट्वीक्ड इन ऑर्डर टू मेक देम स्मूदर। तो यहाँ पे जो ग्रेनीनेस है उसको हटाने के लिए मुझे शेडो रे को बढ़ाना पड़ेगा अप टू 10, देन ओनली आई विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस नॉइजीनेस जो कि मेरे सीन के अंदर है। ये देखिए अभी नॉइजीनेस चली गई, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, बट शेडो की सॉफ्टनेस वही के वही रही है, शेडो की सॉफ्टनेस में चेंज नहीं हुआ है। रेज चेंज करने से शेडो सॉफ्टनेस हैज नॉट चेंज, ओनली द नॉइजीनेस इज रिड्यूस्ड, उसकी जो नॉइजीनेस है वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो एरिया लाइट का ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि आपकी जो विंडो साइज है, यानी उसके अंदर आपको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विंडो के साइज के हिसाब से मुझे कितना शेडो सॉफ्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर जस्ट मेकिंग अ लाइट विच इज साइज ऑफ द विंडो एंड देन यू जस्ट लेट इट बी, तो सीन के अंदर जो शेडोज आएंगे दैट विल बी एज पर द रियलिटी, ओके, दैट विल बी एज पर द रियलिटी, यानी कि उसके अंदर जो आउटपुट आएगा वो अपने आप ही वो सॉफ्टनेस को एडजस्ट कर लेगा एंड विल अकॉर्डिंगली कास्ट द शेडोज। तो अभी मैं अगर पूरे सीन को रेंडर करता हूँ, इफ आई एम रेंडरिंग द होल सीन नाउ, so now we will see that the light illumination will come। so now our scene is kind of, you can say, lit up with 3 point lights and 1 area light जो कि बाहर से आ रही है अंदर, which can be a fill light, यानी ऐसा मान सकते हैं कि कोई गराज है और गराज के अंदर एक बाहर से ओपनिंग है जहां से अपने को पर्पल लाइट मिल रही है, और अंदर कोई तो ऐसी ग्रीनिश लाइट है जो कि इंटीरियर पार्ट को इल्यूमिनेट कर रही है, जिसके अंदर डीके भी है। और अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर वो एम्बियंट लाइट का क्या हुआ, आप जो बता रहे थे एम्बियंट लाइट, तो अगर इसके अंदर ये जो डार्क एरियाज है, यहाँ पे डार्क कॉर्नर्स है, अगर मुझे उसको हल्का सा एक काइंड ऑफ एक एम्बियंस देना है, या तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसको इल्यूमिनेट करना है, तो एम्बियंट लाइट को यूज करेंगे, उसका एम्बियंट शेड करेंगे 0, उसका इंटेंसिटी करेंगे 0.150, और इसको हम दे देंगे हल्का सा ग्रीनिश टिंज, ठीक है। तो पूरे सीन के अंदर एक हल्का सा एक ये जो ब्लूइश टिंज है वो फैल जाएगा, और अपने को थोड़ा ओवरऑल इल्यूमिनेशन आ जाएगा जिसमें डार्क एरियाज कम होंगे कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अभी आप देख सकते हैं कि लेकिन जैसे मैंने इसको एम्बियंट लाइट दी तो यहाँ पे फ्लैटनेस थोड़ा बढ़ गया सीन के अंदर, तो हो सकता है कि मुझे इसका एम्बियंट का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम करना पड़े। सो हो सकता है इसको मैं 0.150 से कम करके 0.1 या तो 0.7075 कर सकता हूँ, बट देन थिंग्स विल स्टार्ट टू अपीयर बिट मोर, व्हाट यू से, थोड़ी डेप्थ बढ़ जाएगी उसमें। तो ये बैलेंसिंग एक्ट होता है जो कि आपको करना होता है। देखिए, नाउ दिस इज अ सीन विद एम्बिएंट लाइट एंड दिस वाज विदाउट एम्बिएंट लाइट। तो इसका इंटेंसिटी मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ 0.075, which is lower than the previous one। So eventually you will get the all the areas covered, और हल्के से आपको डार्कनेस कोई बता नहीं पाएगा कि यहाँ पे एम्बिएंट लाइट है, बट ओनली यू एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट विल नो कि ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसका एक छोटा सा फनी इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा, दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही हैड अ वेरी ट्रिकी, या तो वेरी व्हाट यू से पिकी एक टीम लीड था। तो वो क्या करता था कि जब भी मेरा फ्रेंड उसको रिव्यू के लिए बुलाता था, तो वो जो लीड था वो हमेशा उसकी जो सीन की बैंड बजा देता था। यानी वो क्या करता था कि लाइट जो उसने एडजस्ट की है वो लाइट्स को इधर उधर करके वो पूरे सीन को बिगाड़ देता। तो मेरा फ्रेंड जो है वो स्पॉटलाइट और डायरेक्शनल लाइट वो इसके इतनी साइज छोटी कर देता था कि वो लीड को पता ही ना चले। यानी लीड को ऐसा लगता था कि हाँ सर मैंने लाइटिंग की है, लेकिन वो कुछ कुछ लाइट्स को इतना छोटा कर देता था कि उसको दिखे नहीं। लेकिन वो लीड भी उसका मास्टर था, तो सबसे पहले आउटलाइनर में जाता था और आउटलाइनर में से सारे लाइट को सिलेक्ट करके एक साथ में स्केल करता, तो पता चलता अरे बाप रे इसने सीन में इतने सारे लाइट किए, और फिर उसको अच्छे से उसका क्लास लेता था। तो इस तरह से छोटी मोटी इंसिडेंट्स भी होते थे हमारे साथ स्टूडियोज में जो कि काफी फनी थे। तो वी हैव एंजॉयड अ लॉट विद रिगार्ड्स टू इट। अभी देखिए ये है मेरा विदाउट एम्बिएंट लाइट एंड दिस इज विद एम्बिएंट लाइट। तो मेरे जो डार्क कॉर्नर्स थे ये जो पहले पिच ब्लैक थे अभी थोड़े इल्यूमिनेट हो गए। ओके,
सो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू पॉइंट लाइट एंड स्पॉटलाइट, राइट। आज हमने स्पॉटलाइट, पॉइंट लाइट और थोड़ा बहुत एरिया लाइट का भी हमने डेमो देखा। अब ये सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाएगी तो whenever we sit to do an actual scene, जब हम एक्चुअल सीन पे काम करेंगे तो आपको किसी चीज का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सर क्या कर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट यू योरसेल्फ विल टेल मी कि सर आप ये करोगे तो ये अच्छा दिखेगा, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो नाउ लेट अस टेक द अटेंडेंस एंड कॉल इट अ डे फॉर टुडे। Today is our D and E division. So yes, yeah. So sorry, somebody has said me, told me something. क्या बताए? Okay, I'll start off with taking the attendance. Just a second. Just a second. Okay, so let us start with Anand. Okay, today is 16th. Okay, today is 17th. Okay, so आपका टोटल में ये जो यहाँ पे आ रहा है वो बाद में ये हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। सो एनी स्टूडेंट हु इज कंसर्न के यहाँ पे जो रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी रिफ्रेश इट एंड सेंड इट ओवर। ओके, सो डोंट वरी। सो 17 में अनंत इज प्रेजेंट, अनंत इज प्रेजेंट। ओके, आदर्श गुप्ता, आदर्श, आदर्श गुप्ता not present. Shubham is present, Shekhar Subramani present, Tanay is present, Astha is present, Zishan is present. Is he? Yes. Sainath is present, Abhay is present. Is he? Not present. Okay, Akash Acharya present. Then Rohit Ramesh is present. Nirbhav, Nirbhav is present or not? He seems not present. Okay. Jinal is present, I think. Yeah. Carlin present. Sachi, sorry, Nikita. Nikita is present. Sachi is present or not? She seems she is not present. Then Ramesh, Ramesh not present. Rishabh, Rishabh is present. Rishabh is not present. Okay. Tanmay Vyas present. Um, Sagar present. Devanand present. Sakshi present, and Parthav, Parthav is not present. Ashlesh Prabhu not present. Shreyas present. Afrin present. Okay, so really nice having you all here. D division, it was great having you here. Hopefully आपको भी अच्छा लगा होगा. We'll meet you next time. Okay, सांची का मैं present कर लेता हूँ. सांची, okay, done. ठीक है. So thank you D division. Have a great day. Thank you so much. Now coming to your E division. Thank you all. Have a great day. Okay, 17th, Sagar present, Krishnakant, Krishnakant Yadav, yeah, present. Amit Gupta is present, not present. Okay, thank you Sagar, it was great having you here. Thank you so much. Vikas is present, and Dinesh is present. Mayuresh present. Sahil, Raul Sahil, okay, Sahil Raul, sorry. Okay, Krishna not present, is he? Is she? Okay, present. Ashutosh present. Ashish Tiwari not present. Rushit Yadav not present. Shubham Patel present. Saurabh Verma present, I think. Saurabh Verma present, yes. Bhumika Singh present. Nilesh Pawar, Nitya is present. Nilesh
Yes, Nilesh is not present, I think. Sumit is present. Sejal, Lakshmi is present. Sejal, is she present? She is not present. Radha, Ashish Tiwari is present. Okay, Ashish Tiwari, where is he? Ashish Tiwari. Yes. Okay, Ashish Tiwari is present. Radha is present. Siddhi is present. Siddhi, where is Siddhi? Siddhi का number? What is Siddhi number? Siddhi Mirashi. Ah, yes, this one. Okay, yeah, you are present. Yes, no problem. Then Lakshmi present है और Radha is not present, right? Never mind. Bhavin is present. Amit Kumar Yadav is not present. Vijay Kumar present. Abhishek Chaudhary. Abhishek Prajakta is present. And Abhishek is not present, I think. Okay, no problem. So thank you all so much. Have a great day. Enjoy. Have fun. And also I'll be posting one YouTube link. Okay, whoever is there, just wait for 1 minute and I will revert back with that link. So I'll just post it in the chat window so that you don't lose it. I'll keep it for 2 minutes and then you can leave. Okay. Mhm. सर जी बताइए जी। सर सर मेरा प्रोजेक्ट लग गया है सर, मैं देख नहीं पाया था। आपका नाम? सौरभ सौरभ वर्मा सर गया। सौरभ वर्मा। ओके, लेट मी जस्ट चेक। आपका डिवीजन और नाम बताएंगे? सौरभ सर ई डिवीजन ई। ई डिवीजन में आपका नंबर? सौरभ वर्मा 13, राइट। आपका अटेंडेंस लग गया है। ओके, आपका काउंट किया है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल। सो ये जो यूट्यूब की लिंक है ये आप देख लेना। देखिए, आप इसको मिस मत करना। जस्ट एक बार आप देखोगे, आई एम श्योर इसके जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आप देख लोगे। इट इज हैविंग सो मच ऑफ ब्यूटी इन ईच एंड एवरी फ्रेम, यू विल सी अ ब्यूटी। ओके, तो आपको ध्यान से देखे और इसको इंस्पायर होइए। जस्ट बी इंस्पायर्ड विद द आर्ट एंड यू नो द डिटेल्स दैट दे हैव, और आप उसको ट्राई करो कि आप उसको 3D में रेप्लिकेट किसी तरह से कर सको। स्टार्ट विद अ स्केच, स्टार्ट विद अ पर्सपेक्टिव, स्टार्ट विद जस्ट स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग कर करके उसको थोड़ा एनहांस करके आप 3D में बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय। थैंक यू ऑल सो मच, मीट यू सून। थैंक यू, बाय बाय।